आप सह सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए। और द्वितीय सत्र में आज हमारे मुख्य वक्ता हैं आदरणीय श्री शरद वर्मा जी, जो भी उत्कृष्ट किसान कृषक हैं और सोमलवाड़ा खुर्द जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से हैं, और इनका भी आप स्वागत है आदरणीय। तो आइए गुरु जी, आप ससम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए। ओम प्रणाम। जी ओम। सदन को नमन। आज मुझे पुनः अवसर मिला है तो मैं आभार सहित आप सब लोगों से के साथ आज की योग कक्षा हम प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम आप जिस आसन में बैठ सकते उस आसन में बैठ जाएं और आसन में बैठ के सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, जिस आसन में आप अच्छे से बैठ सकें उसमें बैठें। सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण करेंगे। उससे पूर्व 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। इस प्रकार गुरु वंदना कर हम परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज की योग कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हमारे आदरणीय हीरालाल जी और पटेल साहब बताते हैं कि सर्वप्रथम हम अपने आप को जो है बैठे बैठे अंगड़ाई लेते हुए पूरा ताड़ासन करेंगे और अपने शरीर को जो है थोड़ा इस तरह से हिला लें। जी, थोड़े बाएं मुड़ जाएं, दाएं मुड़ जाएं, थोड़े इस तरह से बाएं और दाएं ये हो जाए। और अब हम योगिक जॉगिंग के लिए खड़े होंगे। योगिक जॉगिंग, तो सब अपने जगह पर खड़े हो जाएं योगिक जॉगिंग के लिए। कैमरा में दिखाई पड़ रहे हैं?
हाँ, पैर नहीं, अच्छे दिख रहा है, बस पैर पैर दिखना चाहिए बढ़िया। पैर दिख रहे सर। दिख रहे हैं? बस अब बढ़िया। बहुत बढ़िया ओम पैर ही सर, दिखने चाहिए। ओम सर। थोड़ा तो पीछे चलिए, जाइए, थोड़ा पीछे जाइए आदरणीय गुरु जी। ओम सर, सभी को ओम, जय गुरु। मेरा जी भाई साहब थोड़ा पीछे जाइए। बस ठीक है। और पीछे चले जाओ। अरे हम इधर हैं? अब वो तो है कछु है नहीं जगह। दीवार आगे नहीं, पीछे, नहीं, नहीं। दरवाजा आगे। कैमरा आगे कर दो, मोबाइल आगे कर दो, पीछे मत जाओ। थोड़ा सा कैमरा कर दो ऊपर। यार कैमरा भी नहीं हो रहा वो। कैमरा तिरछो कर दो, तिरछो। तिरछा कर दो सर, वो नीचे वाला भाग थोड़ा आगे ले लो। बस नीचे वाला भाग थोड़ा आगे ले लो, बस। हाँ हाँ, ठीक है। बस 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 बस, अभी दिख रहा है। ठीक, चलिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। दूसरा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब तीसरे पैरों को ऊपर लाना। ये जितना आप ऊपर ला सकें लाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोनों पैर समानांतर रखें और प्रारंभ करें चौथी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मध्य तक जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अब पूर्ण लगा लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगले दोनों पैरों में अंतर। इस तरह से हाथ सामने, पहले कम कम, फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कर सके वो करें। 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए ये बिल्कुल इस तरह से, ये पैर आपका सीधा हो और ये मुड़ा हुआ। बैठ जाएं। जो बैठ सकते हैं वो बैठ जाएं, जो नहीं बैठ सकते हैं वो नहीं बैठे। ये बहुत बढ़िया। अगला है दाएं, अपन बाईं ओर मुड़ेंगे तो बाएं पैर को सीधा करें और मुड़ जाएं। ये दाहिने पैर को सीधा करें, मुड़ जाएं। ये जो है पहले हम थोड़ा करें और फिर जो है हम पूरे इस तरह से बैठ सकते हैं। हमारा पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आगे वाला पैर मुड़ा होना चाहिए, सीधा सीना निकला हुआ, इस तरह से।
ये उसकी सही पोजीशन है। इसको करेंगे तो निश्चित हमको लाभ होगा। अगला, अब हम जो है दोनों हाथ सामने और सांस लेते हो पीछे, ये आगे पीछे, सांस लेते हुए छोड़ते हुए आगे, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप बाएं हाथ को सीधा खड़ा करें और दाहिनी ओर धीरे धीरे जितना हो सके उतना झुकें। धीरे धीरे प्रयास करें हम नीचे की ओर जाएं, फिर दाहिना हाथ करें और बाईं ओर जाएं। प्रयास ये हो कि हमारा हाथ जो है और ऊपर की ओर भी दे, ये इस तरह से जितना हम झुक सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से हम जो है तिर्यक करेंगे। दायां हाथ बाएं पैर पर और बायां हाथ दाएं पैर पर ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम पाद हस्तासन करेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए एक, छोड़ते हुए आंखें झुक जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से अब हम करेंगे पीटी। पीटी शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पीटी के बाद अब हम यौगिक डांस करेंगे। यौगिक डांस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से योगिक जॉगिंग के हमने 12 स्टेप पूरे किए। अब हम जो है सूर्य नमस्कार की ओर चलेंगे। सूर्य नमस्कार को हम अनुभव करते हुए करेंगे और उसे आसन की माफिक करेंगे, कसरत की माफिक नहीं। तो उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। 1 2 3
झुके जितना झुक सके। तीन, श्वास बाहर से जब हथेली जमीन पर, और प्रयास करें कि हमारा सिर घुटने से लगे। सांस हमारी नॉर्मल चलती रहेगी। आपके शरीर पर कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है इसको महसूस कीजिए। 4, बायां पैर पीछे, और इस तरह से हम जो है पैर सीधा करें, ऊपर की ओर देखें। श्वास नॉर्मल चलने दें। शरीर में जहां भी तनाव आ रहा उसको महसूस करें। 5, एड़ी जमीन से टिकी हो, नाभि दर्शन करें। जितना आप झुक सकें उतना झुकें। कहाँ कहाँ तनाव महसूस हो रहा है शरीर में, उसको महसूस करिए। 6, साष्टांग प्रणाम की स्थिति में आएंगे। सीना, ठुड्डी, सात, भुजंगासन। ऊपर देखिए। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी और पेट पर खिंचाव आ रहा है, गर्दन पर खिंचाव है। बायां पैर आगे लाइए, और जैसा कि हमें बताया गया है, अपने हाथ की उंगलियों के समांतर ही वो होना चाहिए, उस पर ध्यान दें और सामने की ओर देखें। बहुत बढ़िया। कुछ चीजें हमारे जो योग शिक्षक भाई आते हैं बताते हैं, उन पर हमें अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। बातें तो सभी अच्छी होती है, जिसको हम अनुकरण कर सकें उनका निश्चित रूप से अनुकरण करें। अगला, दोनों जो है पैर बराबर, सिर जो है, और फिर ऊपर जाए, और ये अब हम जो है एक बार थोड़े शीघ्रता से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर वही ध्यान रखें, दोनों हाथ पैर। 10, 11, 12। चलिए, ये सूर्य नमस्कार हमारा हुआ। थोड़ा सा हम विश्राम करें, फिर यहीं से हम खड़े जो आसन करते हैं वो करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में बिल्कुल ठीक से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ, और फिर ऊपर सिर पर ले जाएं, और इस तरह से हाथों को और अपने पंजे पर खड़े हो। इसमें भी आप महसूस करें
कि आपके शरीर पर कहाँ तनाव आ रहा है। दृष्टि आपके सामने हो, हाथ कान से सटे हुए हो और ऊपर की ओर खींचे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने ताड़ासन की। वापस अब हम ताड़ासन के दूसरे उसको करेंगे तो दाईं ओर झुकेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहें, झुको जितना झुक सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाईं ओर हाथ बिल्कुल खुचे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम जो है दोनों हाथ सामने, हम दाहिनी ओर ले जाएंगे और दाहिनी ओर झुक जाएंगे। हाथ हमारा बाएं हाथ दाहिने हाथ के कंधे के पास हो जाएगा, पीछे की ओर देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला हम एक और ये इसी में जो संघ प्रक्षालन के लिए करते हैं, क्रिया वही है। अब हमारा हाथ कैमरा पीछे से दादू थोड़ा कैमरा ऊपर करो ना, दिखता नहीं। कमर के पास हो जाएगा ये। हाँ और ठीक है। 1 2 3 4 5 6। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6। अब हम जो है वृक्षासन की ओर चलेंगे। तो पहले हम दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर की जंघा के पास ले जाएं और इस तरह से प्रणाम आसन में आ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से बायां पैर, वही प्रणाम आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी को अभी हमने प्रणाम आसन में किए, फिर से दाएं पैर से हम अब इसको वृक्षासन के दूसरे पूरे हाथ को ऊपर ले जाएं ये, और हाथ ऊपर खींच लें और एक बिंदु पर अपनी दृष्टि टिका लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा पैर। जो ज्यादा समय तक कर सकते हैं वो करें। ये देखिए, ये सीधे हाथ ऊपर खींचेंगे, दृष्टि यहाँ रहेगी, तो निश्चित रूप से आप उसको ज्यादा समय तक कर पाएंगे। ये हमने खड़े होकर किए जाने वाले आसन किए। अब हम जो है बैठते हैं। अब आप अपनी आसन पर अब बैठ जाएं। इस तरह से हमने जो है
अब हम जो है पसीना आ ही गया है, थोड़ा सा बैठे वाले आसन हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है अपने आसन पर आए मंडूक आसन के लिए, और इस तरह से हम आकर के जो है अपने दोनों मुट्ठी को इस तरह से अपनी नाभि के पास टिकाएं और धीरे सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। ये 4 आसन जो है हम शुगर वालों के लिए कर रहे हैं। अब इसमें हम कपालभाति के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो हम 20-20 स्ट्रोक लगाएंगे। चलिए वापस, अब हम इसी का दूसरा पोज, बाएं हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए झुक जाएंगे। वापस दाहिने हाथ नाभि पर, बायां हाथ ऊपर, चलिए ये हमने अभी मंडूकासन किया। यहीं से अब हम वक्रासन की ओर चलेंगे। बाएं पैर को हमने लंबा किया, दाहिने पैर को घुटने के पास लाए और यहां से हम दाहिनी ओर, क्योंकि दाहिना हाथ पीछे है तो इस ओर हम मुड़ जाएंगे और हमारे पेट को जितना हम खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। यहाँ पर भी हम 20 स्ट्रोक लगाएंगे। बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ दाहिना पैर लंबा, बाएं पैर को पास लाइए और ये पीछे की ओर जितना घूम सके। आपके पेट जो है उस पर दबाव जितना पड़ेगा, हमारा इंसुलिन उतना बाहर आएगा। चलिए यहीं से हम गोमुख आसन की ओर चलते हैं। बाएं पैर मोड़ लीजिए, उसके बाएं पैर के एड़ी पर आप बैठ जाइए। दाहिने पैर को इस तरह से गो के मुख के आसन आकृति बनाइए। दाहिना हाथ ऊपर करिए, पैर ऊपर है और बाएं हाथ पीछे से। ये यहाँ पर भी आप वही 20 स्ट्रोक लगाएं। वापस
अब हम जो है दूसरे पैर पे थोड़ा सा अनुभव करते चलें कि हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। इस बात को आप अनुभव करेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीजें होते हुए समझ आएगी। चलिए, अब यहीं से हम थोड़ा पद्मासन लगा लें और पद्मासन लगा करके जो है हम, ये भी शुगर के लिए है, दोनों हाथ पीछे और सामने झुक जाएं, दोनों हाथ पीछे और सामने झुक जाएं। जहां तक हो सके अपने सिर को धरती माता तक ले जाने का प्रयास करें। आप देखेंगे दोनों एड़ियां जो है वहीं पर टिक रही हैं जहां हमारे इंसुलिन का प्रभाव होता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बाएं पैर की ओर घुटने के पास जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरफ हम झुक रहे हैं दूसरी तरफ के पर तनाव आ रहा है दाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम अपने आप को ये भी महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितनी लोच है। यदि हम अपने सिर को जमीन से लगा पा रहे हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे के रीढ़ की हड्डी में अभी वो कठोरपन नहीं है। अब हमने दोनों पैर को फैलाया, पीछे जाइए और घुटने पर अपना सिर लगाने का प्रयास करें। जिसका लग जाए ठीक, नहीं लगे ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाहिने पैर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, आप घुटने के नीचे आपको तनाव महसूस होगा। अभी तक आपने कभी यहां तनाव महसूस नहीं किया होगा, घुटने के नीचे की ओर। अब हम जो है जमीन पर साष्टांग करेंगे और फिर देखो कहाँ तनाव आ रहा है। ये तनाव को ही आपको महसूस करना है। जितना आप जा सके उतना जा। देखिए, मेरे पैर में कंपन होने लगा और घुटने के नीचे जबरदस्त तनाव आ रहा है। शायद ये सबके हो सकता है या जो अभ्यासी है उनको नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो तनाव आया, जबकि यहाँ पर हम कभी तनाव महसूस करते नहीं। अब हम जो है अगली आसन जो करेंगे वो हमारे कमर दर्द पीठ के लिए करेंगे, जिसे हम कहते हैं मरकट आसन, भुजंगासन। तो हम पीठ के बल लेते हैं और दोनों हाथ को
समानांतर फैला लें। दोनों पैरों को मोड़ें ये, और हम अपनी गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे और पैर को बाईं ओर, ये, और दोनों पैर जमीन से टिका दें और गर्दन अपनी दाईं ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए दाईं ओर की जो हमारे रीढ़ है उस पर थोड़ा दबाव पड़ रहा है। अब हम इन्हीं पैरों को दाईं ओर ले जाएंगे और बाईं ओर गर्दन। अब हमारा दबाव जो है दूसरी तरफ पड़ रहा है, गर्दन भी रहेगी हमारी। एक जमीन से पैर टिक जाए तो बहुत अच्छा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लगभग दोनों पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर करें। जो क्रिया हमने पहले बार की, अब हमारा दाहिना पैर के घुटने जो है बाएं पैर के टखने पर जाना चाहिए और सिर हमारा दाईं ओर। आप देखेंगे, अब आप देखिए कहाँ दबाव महसूस हो रहा है। ये बहुत अलग अलग जगह पर आपको खिंचाव महसूस होगा। ये जो L4, L3, L5 ये जो हमें बताते हैं ना डॉक्टर लोग, ये सब जो है एक पोजीशन में हम दिन भर बैठे रहते हैं, उसके प्रभाव के कारण जो है ये सब चीज होती है। परंतु इस दूसरी तरफ चले, परंतु जब हम ये आसन वगैरह करते हैं तो ये सब जो है सेट हो जाते हैं। अब हम 12 घंटे 10-12 घंटे एक आसन पे सो रहे हैं, हमको पता नहीं, परंतु हम सुबह सुबह जब ये कर लेते हैं तो पूरा हमारा जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो जैसा होना चाहिए उस तरह से हो जाता है। यही इन आसनों का लाभ है। अब हम तीसरी आसन करेंगे। इसी में तीसरा पोज है। बाएं पैर को आप उठाइए सीधा, दाहिने हाथ पर हथेली तक ले जाने का प्रयास करें और गर्दन बांध लो। इस तरह से आपका पैर यदि पहुंचता तो ठीक, नहीं पहुंचता तो ठीक, जितना हो सके उतना करें। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और महसूस करें कहाँ तनाव आ रहा। सबसे बड़ी बात है आपको ये महसूस करना चाहिए कि तनाव कहाँ आ रहा, कहाँ कहाँ पर हमारे शरीर पर। अब हम दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं हाथ की हथेली पर जाएंगे, गर्दन दूसरी तरफ। देखें आप पूरी बॉडी आपकी, पूरी रीढ़ की हड्डी जो है क्या हो रही है, सेट हो रही है, उसको तनाव आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम आप पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन में आपको क्या करना है, बाएं पैर को मोड़िए और जो अपने जिनके गर्दन में दर्द नहीं है वो गर्दन उठाकर घुटने से लगाएंगे, जिनके गर्दन में दर्द है वो अपने गर्दन को नहीं उठाएंगे, बाएं पैर को खींच करके और जितना खींच सकते दबा सकते उतने अपने पेट को दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिना पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहीं से हम अपनी रीढ़ की हड्डी की मसाज कर सकते हैं। ये पैरों को ऊपर तक ले जाइए, वापस आइए, ले जाइए और वापस आइए। ये रीढ़ की हड्डी की मसाज अपने आप हो गई। बाएं ओर क्या, दाएं ओर लुढ़क जाइए, बाएं ओर लुढ़क जाइए। ये पूरे शरीर की जो है मसाज हो रही है आपकी, आपको कुछ करना ही नहीं। अब हमने यहां से अब हम पेट के बल लेटते हैं और पेट के बल करते हैं। पेट के बल जब हम लेट जाए, पेट के बल लेट गए हम, अब आप देखेंगे यहां से हम मकरासन करेंगे। ये इस तरह से मकरासन में एक एक पैर से, पहले एक एक पैर से ये। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर सहारा दिया है, हमारी पूरी जो है रीढ़ की हड्डी पर जिसका दबाव आ रहा है। ये अब दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहीं से हम अब चलेंगे भुजंगासन की ओर। यहां से पहले 3 पोज में करेंगे। पहले बहुत आराम से थोड़े से उठें, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाओ। अब दोनों हाथ पूरे सीधे कर दो, ये, और आसमान की ओर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए हम अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ रहे हैं। वापस आइए, फिर से दोनों पैर में थोड़ा अंतर करिए और फिर पूरे हो जाइए। अब हम दाहिने कंधे से बाएं पैर को देखेंगे। देखो आप दाहिने पैर से जब दाहिने कंधे से बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करते हैं तो आप देखो हमारे शरीर पर कहाँ दबाव आ रहा है। आप ये महसूस करिए कि ये जो आसन है ये हमारे पूरे शरीर पे दबाव महसूस कर। कभी किसी आसन में कहीं पर हो रहा है, किसी आसन में कहीं पर हो रहा है। ये बहुत बढ़िया हो गया। और इसी का चौथा पोज और है, हम यहीं से उठेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जो जितना कर सके उतना करे। थोड़ा यहां पर विश्राम कर लो। ये जो आसन अभी हमने किए, मर्कट आसन किए, मकरासन किया, भुजंगासन किए, ये आसन हमारे कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी में फायदा पहुंचाने वाले आसन हैं। अब हम चलेंगे वेट वजन को कम करने वाले आसन की ओर। और उन आसन में पुनः हमें पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल जाइए और आकर के अब आपको एक एक पैर को उठाना है। तो 10-10 बार हम करेंगे। एक पैर को 10 बार, दूसरे पैर को 10 बार, यानी 20 बार। ठीक है। बाएं पैर से अपन शुरू करते हैं। 1, दाहिना पैर 2, अल्टरनेट उठाते जाएं। 3 4, पूरा पैर ऊपर ले जाएं। 5 6 7, पीछे बीच में पैर मुड़े नहीं, मुड़ेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। 8
9, 10, 11, पंजा खिंचा हुआ रहे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम सबसे पहले दाहिने पैर को उठाएंगे और 10 बार सीधे और 10 बार उल्टे उसको बड़ा चक्कर बनाएंगे, गोल चक्कर बनाए। 1, 2, पूरा बना, 3, 4, लौटते में जमीन से टिकते हो जाए तो और अच्छा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 हो गया। अब इसी का उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। बायां पैर उठाएंगे, वही क्रिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसा हमारा तो उसके विपरीत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमने एक एक पैर से किए। अब हम अपने दोनों पैर को उठाएंगे और दोनों पैर से व्रत बनाएंगे। दोनों पैर को उठाओ और बढ़िया खींचते हुए 1, जमीन तक ले जाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर ही ऊपर नहीं करना, 9, 10। फायदा नहीं मिलेगा, विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थक गए भैया, 10। थोड़ा आराम करो, आराम भी थोड़ी जरूरी है। और फिर अब हम साइकिल चलाएंगे। ये साइकिल में भी आपके पैर लंबे जाना चाहिए। शुरू करते हैं अपन, चलिए। 1, 2, 3, भाई भाई मत चलाना भैया, पैर को लंबे करना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उल्टी चलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, पैर लंबे हो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब यदि आपके पसीना टपक रहा है तो आपने सही किया है, और पसीना नहीं टपक रहा है तो आपने सही नहीं किया है। इस तरह से ये हमने मोटापा के लिए कुछ आसन पंखा चल रहा है, पंखा। नहीं, पंखा नहीं चल रहा, बंद।
पंखा मत नहीं, चलाओ। हमारा चल रहा, हमको पसीना नहीं आया पंखे। तो आप जो है बंद करो पंखा, नहीं तो फिर उसका प्रभाव एक तरफ से आप अपने टॉक्सिन को निकालना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ से आप रोक रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम जो है बाएं करवट से बैठ जाएंगे। अभी आसन तो बहुत है, परंतु अपने को समय भी देखना है। उन समय को देखते हुए तो हमने जो है देखेंगे आप, सर्वप्रथम अपन ने जिनको शुगर है उनके लिए आसन की, मधुमेह के लिए। उसके बाद हमने जिनकी कमर दर्द है वो 4 आसन की, और फिर वेट लॉस की 4 आसन की। इस तरह से ये 12 आसनों का एक क्रम बना करके आदरणीय गुरुदेव जी ने दिया है कि इन आसन को यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलता है। अब हम जो है आगे की ओर चलेंगे, उसके पहले थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें। अभी सूक्ष्म व्यायाम के बाद फिर अपन प्राणायाम की ओर चलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हमने आपको बताया है कि प्रत्येक हमारे शरीर के प्रत्येक जोड़ पर अपने को काम करना है। शुरू करते हैं अंगुलियों से। ये पहले अंगुलियों के जोड़ को लो, ये 5-5 बार, 10-10 बार, जितना अपने पास समय है, ये इन जोड़ों पर निश्चित रूप से अपने को काम करना चाहिए। और अब हम अपने पंजे को आगे खींचे और पीछे लाएं। पीछे जब आप लाएंगे तो आप देखेंगे आपकी पिंडलियों पर दर्द महसूस होता है। आगे खींचो, पीछे लाओ। ये पूरे आपके रक्त प्रवाह को कहीं भी अवरोध नहीं होने देती। ये जो जहाँ पर जो नालियाँ जो है, हमारे नस जो है एक दूसरे से अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती है, यहाँ पर रुकावट आती है, उनको हम सब जोड़ों के पास उनके। अब हम व्रत बनाएंगे। ये पूरा घुमा दो, ये टक। इससे क्या होगा, आपको कभी सूजन नहीं आएगी, मोच नहीं लगेगी, जकड़न नहीं होगी। और कभी अचानक यदि ऐसा होता है कि आपका पैर असंतुलन होकर के इधर उधर भी रखा गया, तो भी आपको कभी मोच वाला जो दर्द है वो महसूस नहीं होगा। ये हमने स्वयं ने महसूस किया है। तो ये हमारे अंगुली हो गए, टखना हो गया। अब हम जो है बाएं पैर को दाएं पैर पर रख के इस टखने के लिए भी और घुमा लेते हैं। आप घुमा लीजिए 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। ये मैडम कहती है कि आप घुटने पे जरूर हाथ रखें, तो अपन रख लें। अब हम देखिए हमारा अगला आता है हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट के लिए हम 5 बार ऐसे सीधे घुमाइए ये, और 5 बार उल्टे। ये देखिए, ये हमारा सीधा और उल्टा हो गया। अब हम इसको और भी खोलने के लिए दबा सकते हैं। ये 5 बार इसको ऐसा और कर लें। ये आप देखिए, ये जो है वही तितली आसन का आधा रूप हो जा रहा है। ये अपन घुमा लो। अब दूसरा पैर ले लो। इस तरह से आप देखेंगे कि इन सूक्ष्म क्रियाओं को करने के बाद हमें अपने आप में हल्कापन महसूस होता है। ये क्या होता है? क्योंकि जो हमारे रक्त के अवरोध है वो सारे जो है पूर्ण रूप से शरीर में आसन के बाद ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचने लगती है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है, तो बढ़िया हमें और अच्छी स्फूर्ति मिल जाती है। यहीं से हम थोड़ा बटरफ्लाई कर लें, जितना हो सके पास लाए और बटरफ्लाई कर लें। ये भी हमारे जोड़ है, इन पर भी प्रभाव पड़ता है। जी, तो अभी हमने अपने कमर तक के जोड़ों पर काम किया। अभी हम और भी इसमें 2 आसन ये इस तरह से और कर लेंगे, तो यह कमर भी हमारी घूम गई। और यहीं से हम चक्की चला लेंगे।
तो ये तो हमने कर ही लिया। चक्की वाला हम कर लेते हैं। इसमें क्या है, आगे और पीछे हो जाता है, ये आगे और पीछे, ये चक्की चला। ये वेट लॉस के लिए भी है, ये आगे पीछे आगे पीछे 5 बार 10 बार जितना आपको समय हो उतना आप कर लीजिए। ये आपने कर लिया। अब हम अपने कमर के नीचे से ऊपर चलते हैं, तो सबसे पहले अपन हाथ पे चलते हैं। हाथ की अंगुलियां क्या लेंगे हम, हाथ की अंगुलियों को करो, ये हाथ की अंगुलियों के, फिर ये जोड़ों को करो, ये सूक्ष्म व्यायाम भी जिन लोगों के हाथ में झुनझुनी रहती है, रक्त प्रवाह कम रहता है किसी कारण से, वो सब ठीक हो जाते हैं। और ये बहुत बढ़िया है ये क्रियाएं। तो हमारे हाथ के अपन जितना इसको करेंगे उतना हम फायदे में रहेंगे। अब ऐसे पीछे भी हम इस तरह से कर सकते हैं, ये पीछे, ये ऐसे, ये तो ये जो हमारे शोल्डर के जाम हैं, जो शोल्डर जाम होते हैं वो भी खुल जाते हैं। जो पीछे हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ जो है वो मुखासन में नहीं पहुंच रहा है, ये क्रिया यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हाथ जो है पहुंचने लगेंगे। तो इन क्रियाओं का यही है कि हम बार बार करते हैं तो हमारे शरीर में जो कड़ापन है वो कम हो जाता है। अब हम चलते हैं इनके लिए, ये करो, ये अब फिर सीधा उल्टा। अपनी कोहनी के लिए भी बढ़िया कर लेंगे, ये कर लीजिए, सामने से करो, साइड से करो। अब ये चीजें ऐसी है कि हमने सीख ली, समझ ली। अब आपके पास जो समय है, जब भी समय मिले उस समय इनको कर सकते हो। हमें जब भी अकड़न जकड़न महसूस हो उस समय आप कर लीजिए, कोई कभी भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी गर्दन की ओर, सांस लेते हुए पीछे जितना ऊपर देख सके, छोड़ते हुए नीचे। अब हम दाहिनी ओर पूरा मोड़िए, बाईं ओर मोड़िए, श्वासों पर ध्यान दे लें। दाएं बाएं दाएं बाएं, ये यदि आप करेंगे तो कभी आपको अपने गले में पट्टे बांधने की जरूरत नहीं होगी। अब हम दाईं ओर अपने गर्दन को लेटा दें, बाईं ओर लेटा दें, दाईं ओर लेटा दें, बाईं ओर लेटा दें। श्वास पर भी ध्यान रखें। अब हम बाएं से दाएं पूरा एक चक्कर लगाएंगे, पूरा गोल बनाओ, 1 2 3 4 और ये 5। अब विपरीत बना लो, 1 2 3 4 और ये 5। और हमारे जबड़े का भी आप कर लीजिए, मुंह को खोलिए, बहुत बढ़िया। आंखों के लिए आप पहले दूर देखें, फिर पास देखें, दूर देखें, पास देखें, दूर देखें, पास देखें, फिर बाएं देखें, फिर दाईं ओर देखें, बाईं ओर देखें, दाईं ओर देखें, बाईं ओर देखें, दाईं। अब बाएं से हम ऊपर छत की ओर देखते हुए दाएं से नीचे देखते हुए वापस आए। बाएं से चलें, ऊपर छत की ओर देखें, दाएं ओर देखें और नीचे आए। एक बार और, बाएं से चलें, ऊपर छत की ओर देखें, दाएं देखें, नीचे आए। अब दाएं से चलें, दाएं से चलें, बाएं ओर देखें, नीचे आए।
दाएं से ऊपर नीचे, दाएं से ऊपर नीचे, और बार बार हमारी आँख के जो है पुतलियों को कम से कम 10 बार उनको आगे पीछे नीचे, ये नीचे, खोलो बंद करो, खोलो खोलो बंद करो। ये क्रिया आप दिन में भी कभी भी कर सकते हैं। और मुंह में पानी भर के अपनी आंखों को धोएंगे तो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बता सकता हूँ कि आपको चश्मा नहीं लगेगा, और लगा है तो चश्मा उतर जाएगा। ये हम अपने अनुभव जो हमें मिला है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। जी हो। अब हम, चूंकि अब अपना समय बढ़ रहा है, अब हम चलते हैं भस्त्रिका की ओर। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें आपको गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। अभी देखिए भस्त्रिका के लिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये बहुत अच्छा समय आ रहा है अपने लिए। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। इस समय हम 7-8 मिनट या 10 मिनट तक भी भस्त्रिका खूब अच्छा कर सकते हैं। अभी गर्मी में हमको ज़्यादा नहीं करना, 2-3 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। थोड़े जल्दी जल्दी ले लो। इस तरह से हम यदि 1 मिनट की तीव्र गति से कर लेते हैं तो उसका उतना ही फायदा मिल जाता है जितना हम 3 मिनट का धीरे धीरे करते हैं। तो तीव्र गति से करने में एक अलग तरह का जो है ऊर्जा पैदा होती है, और वो जब ज़्यादा देर तक होती है तो फिर हम जो है, और हमारी जो स्थिति है वो और आगे बढ़ती जाती है। और कभी कभी तो हम यदि ज़्यादा करते हैं तो हम पता नहीं रहता, और फिर हमारे शरीर पे ही हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसी भी स्थिति बन जाती है। अपने आप हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, उठने लगते हैं, ये जब हम बहुत तीव्र गति से करते हैं, या और फिर जब एकदम से रुकते हैं तो पूरे सुन्न हो जाते हैं, फिर हमें श्वास लेने की भी जरूरत नहीं होती। अब हम चलेंगे, अगला प्राणायाम जो हमारा है कपालभाति है। कपालभाति में हम हनुमान चालीसा को सुनते हैं। तो हम अपने सदन में निवेदन करते हैं कि कोई भी बंधु जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। हम जो है कपालभाति कर रहे हैं। जी हो। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते जाएं। दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब हैंड राइज किया है, स्वागत है जी। आदरणीय सभी आदरणीय को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र की काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कई सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांग गई अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवार होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा सब पर राम राज सिर ताजा। तिनकी आज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाशा सादर रहो रघुपति की दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म की दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित नहीं धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर जोई छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यशी दिशा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। पवन सुत हनुमान की जय। जय। बहुत सुंदर। मेहरा जी आप अनम्यूट कर लें प्लीज। बहुत सुंदर आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी हनुमान चालीसा का आपने पाठ सुनाया बड़ी लय और के साथ। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का सस्वर पठन हुआ। अब हम प्राणायाम की अगली क्रिया बाह्य प्राणायाम की ओर चलते हैं। बाह्य प्राणायाम जो है गहरी लंबी सांस लें
छोड़ा और 3 बंद लगाना। अग्निसार क्रिया। अग्निसार के बाद हम जो है और 2 मिनट हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में भी हम जो है नाड़ी शोधन करेंगे। सांस को भरिए, रोकिए, छोड़िए और रोकिए, बाहर। रेचक, कुंभक, पूरक, कुंभक, इस तरह से ये क्रिया चलती है। तो सबसे पहले हम बाएं से लेंगे, रोक दो, दाएं से छोड़ दो, बाहर रोक दो और अब दाएं से ही सांस ले लो, रोक दो। आप महसूस कर रहे होंगे कि हम जब श्वास ले रहे हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हम ग्रहण कर पा रहे हैं। महसूस करिए, देखिए, लीजिए बाएं से, छोड़िए, छोड़ भी हम रहे हैं तो सामान्य श्वास से लगभग 10 गुनी ज्यादा छोड़ रहे हैं। और यही 10 गुनी जो है लेना और छोड़ना, सामान्य श्वास से जब हम यदि इसको 5 मिनट करते हैं तो 5 दम 50 और 10 मिनट करते हैं तो 100 मिनट के में 100 सांस में जितनी या 100 मिनट में जितनी हम ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ऑक्सीजन हम केवल 10 मिनट में ले लेते हैं। और यही ऑक्सीजन हमें तरोताज़ा बनाए रखती है, हमें जो है। और इस तरह से समय हमारा पूरा हो रहा है। अब हम भ्रामरी और उद्गीत की ओर चलेंगे। भ्रामरी करेंगे। उद्गीत, एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। और प्रणव का ध्यान करते हुए शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त आत्माओं को सादर प्रणाम नमन। ओ जी। और अब जो है हास्यासन और सिंहासन तो ये बचे हुए हैं, कर लेते हैं। और अब जो है हास्यासन की ओर, तो मुस्कुरा लें। जब हम पहले आए तो ये हमारे मुस्कुराने पर चर्चा कर रहे थे, तो मुस्कुरा लें और मुस्कुरा के साथ फिर जरा खिलखिला लें। रंजना जी को देख लो। जी ओम सदन प्रणाम जी ओम। खूब शान, खूब शान, खूब शान, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। माले जय भाई, गुरु। माले भाई, माले भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर। आदरणीय दादू बहुत सुंदर क्लास ली। और दादू अब जो है आप आगे के लिए निरंतर ऐसा लगता है कि दादू की क्लास हर हालत में जो है हफ्ते में 2-3 बार की जाए, ताकि जो है हम सब जो है निरंतरता के साथ ये योग प्राणायाम आसन व्यायाम करें। बोलो म्यूट है माऊ। हम यदि शरद भैया हमारा साथ दे तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि रंजना जी तो कह के रह गई, पर हम उनका वेट कम कर देंगे। रंजना जी 1 महीना होगा इनको कहते हुए, ये कुछ नहीं कर रहे, है ना? अरे जी दादू, मैं बता दूं, मैंने मैसेज छोड़ा था शरद भैया को, शरद भैया का कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं तो उनका वेट कम कर रही हूँ, मगर वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो फिर 1 महीना हो गया आपको, हमने सदन में कहा था, तो यदि आप नहीं करवा पा रही तो हम करवा दें, पर उसके लिए शरद भैया को ही तैयार होना पड़ेगा, है ना? अरे भैया मैं तो तैयार हूँ चारों तरफ से। तो फिर आ जाओ आप आज होशंगाबाद। शुरू है ठीक है, शुरू, होशंगाबाद आइए और आपको जो आ कुछ रहा हूँ, हिदायत दी जाती है उसका पालन करो। आ रहा हूँ मैं आपको होशंगाबाद। आइए, स्वागत है। तो आज से हमारे मुकेश जी है साथ में। मुकेश जी है जी है ओम। बस, तो इन्हें भैया थोड़ा टाइम मैं अपने को क्या करना है। मैं भी आऊंगा सर, वजन कम करने के लिए। आ जाओ बिल्कुल, स्वागत है सबका। शरद भैया के लिए हम काफी है, घर से करा देंगे आपको, यहाँ आना जाना जितने में तो हम घर से ही करा देंगे उनका वेट, हमने प्रॉमिस किया है, हम ही करा देंगे। चलो ठीक है, तो हम फिर से आपको एक मौका दे, हमें क्या लग रहा, हमें तो और बढ़िया, आप कराओ तो अच्छी बात है। और वो फिर उनके ऊपर निर्भर करते का आपको पसंद करती या हमें पसंद करती, ये भी तो बात है। जी ओ, चलिए आगे का सत्र शुरू कर देते हैं, और आप ही आमंत्रित कर दीजिए शरद भैया को। चलिए, बहुत ओम सुंदर सर, आज की सभी को ओम, हमारी जय गुरु, बहुत अच्छे सर। जोरदार तालियां हो जाए। योगा शिक्षक और हमारे उत्कृष्ट कृषि ट्रेनर भी है हमारे आदरणीय मेहरा जी भाई साहब। जी एक तो ओम। पतंजलि जिला प्रभारी और दूसरे उत्कृष्ट कृषि ट्रेनर। तो ऐसे आज के हमारे दादू जी ने बहुत सुंदर क्लास की। अब श्रीकांत भैया अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। जी तो धन्यवाद। मैं हमारे आप आमंत्रित कर दीजिए आज के मुख्य वक्ता को। ज्योति सत्र में जो मुख्य वक्ता हैं आज के, आदरणीय शरद वर्मा जी, जो हमारे नर्मदापुरम की पूरी टीम
के साथ जो भी चीज़ें होती है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और हमें उनका बहुत सहयोग मिलता है। ऐसे हमें सहयोगी मिले हैं तन मन धन सबसे, और उनके घर तो ऐसा लगता है कि हम बिना झिझक कभी भी किसी भी समय पहुंच जाएं। तो बहुत आत्मीय व्यवहार उनका है और ये हमारे योगाहार के समय से ही लोगों ने महसूस किया है। तो मैं आदरणीय, अभी हम लोगों का जो ट्राइकोडर्मा पर काम चल रहा है और अभी हमने बड़झिरी से आकर के जो ट्राइकोडर्मा बनाया है उसकी पीडीएफ भी हम निवेदन करेंगे कि हम अपने इस पूरे ग्रुप में डाल दें तो लोग पढ़ लें और जो आपने अनुभव किया है जो यहाँ पर बनाया है उसके संबंध में आप चर्चा करेंगे। आदरणीय श्री शरद वर्मा जी। जी ओम प्रणाम दादू। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दादू ने बहुत अच्छा योग कराया और एक एक योग के विषय में उन्होंने बताया कि कैसे कहाँ क्या इफेक्ट करता है वो। आज का विषय ट्राइकोडर्मा है और पिछले हफ्ते हमारा बहुत व्यस्त रहा। हम लोग पूरे तन मन धन से मुन्नीलाल सर जी की टीम के साथ लगे हुए थे और हम लोगों ने एक हफ्ता कैसे निकल गया हरिद्वार की टीम के साथ पता ही नहीं चला। और हमारी नर्मदापुरम की जो टीम है वो इतनी टाइम की पंक्चुअल रही इस बार कि बिल्कुल टाइम से आना टाइम से जाना और ट्रेनिंग में सभी लोगों का पहुंचना, ये बहुत अच्छा रहा। हमारी नर्मदापुरम की जो टीम है सबसे पहले इस सदन में ट्राइकोडर्मा सीखा उन्होंने और पूरे हमारे नर्मदापुरम की टीम में जो 6-7 लैब डलने वाली हैं और डल रही हैं वो बहुत विशिष्ट है कि जो हमारा लक्ष्य है जैविक खेती, जहर मुक्त खेती, हमारे शरीर में दिनों दिन ब्लड की रिपोर्टें आ रही हैं, यूरिन की रिपोर्टें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान कल ही एक उसमें डला हुआ था तेलंगाना का कि वहाँ के यूरिन में पेस्टिसाइड पाया गया। तो ये जो बढ़ रही है पेस्टिसाइड इतनी तेजी से कैप्चर्ड कर रहा है अपनी भूमि में, तो किया ही उसने, अब मानव जाति के लिए भी ये एक खतरा बनने जा रहा है। कैंसर के मरीज गांव में 1-2 से 5 की संख्या बढ़ने लगी है। शहरों में तो पहले से ही थी, गांव में भी अब बढ़ रही है। इन सबका हल जब तक जैविक खेती, आप नेचुरल खेती नहीं करेंगे, जब तक इनका